रीना सिंह रायपुर के रईस परिवार से थी। उनके पति बिजनेस के चलते साल भर विदेश में रहते, बेटा दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। रीना जी के पास सिर्फ उनकी बड़ी कोठी और ढेर सारे नौकर चाकर थे। बड़े घर में अकेलापन जैसे दीवारों में इन्हीं दिनों गांव से नया नौकर आया विनोद। उम्र कोई 26 साल, लंबा चौड़ा, मेहनती, मगर नजरें नीची रखने वाला। उसका काम था गार्डन देखना, सामान लाना और मालकिन के छोटे छोटे काम करना। धीरे धीरे रीना का मन उसके भोलेपन में उलझने लगा। एक दिन दोपहर में चाय का कप थमाते हुए रीना ने पूछा, तुम्हारी बीवी नहीं है? विनोद थोड़ा सकुचाया, नहीं मालकिन, अभी नहीं। रीना मुस्कुरा दी, तभी तो इतना मन लगाकर मेरा ख्याल रखते हो। उस दिन के बाद बातों का सिलसिला शुरू हुआ। कभी गार्डन में बैठे बैठे, कभी रसोई के बहाने, कभी बरामदे में बारिश देखते देखते। रीना के दिल का सूनापन विनोद की मासूम बातों से भरने लगा। एक शाम बिजली चली गई। बंगले के बाकी नौकर अपने अपने काम में लगे थे। रीना डर के मारे ड्राइंग रूम में बैठी थी। विनोद, एक मोमबत्ती ले आओ। विनोद आया, मोमबत्ती रख दी, फिर खुद वहीं खड़ा रहा। तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? नहीं मालकिन, पर आपसे दूर रहकर दिल घबरा जाता है। रीना ठिठक गई। उसने पहली बार विनोद की आंखों में देखा। उसमें डर नहीं, सच्चाई थी। बैठो मेरे पास, जब तक लाइट नहीं आती। विनोद वहीं पास बैठ गया, चुपचाप। उस दिन पहली बार रीना ने बिना कुछ कहे अपने हाथ उस पर रख दिए। कोई कुछ नहीं बोला, पर दोनों ने महसूस कर लिया कि दिल की दीवारें अब गिर चुकी हैं। अब हर सुबह रीना नए नए बहाने से विनोद को पास बुलाती। कभी किताब पकड़वाना, कभी गार्डन में साथ चलना। विनोद का दिल भी अब उसे अपनी मालकिन नहीं, अपने किसी अपने की तरह देखने लगा था। एक दिन रीना ने साफ शब्दों में कहा, कभी तुम्हारा ख्याल आता है तो दिल हल्का हो जाता है विनोद। तुम मेरे अकेलेपन में जैसे अपनेपन की हवा हो। विनोद झिझकते हुए बोला, मालकिन, अगर इजाजत हो तो मैं हर दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ। बस ऐसे ही, बिना कुछ मांगे। रीना ने पहली बार उसका हाथ थाम कर कहा, मुझे किसी के हाथ की गर्मी चाहिए थी, तेरी जैसी सच्चाई चाहिए थी। एक दिन बंगले में सब नौकर छुट्टी पर थे, सिर्फ विनोद और रीना। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। कमरे में दोनों अकेले, चाय का प्याला हाथ में। बारिश के मौसम में दिल कुछ ज्यादा तन्हा हो जाता है ना? रीना ने धीमे से कहा, आपके पास रहूं तो तन्हाई कैसी? रहोगे? आप जहां कहोगी वहां। धीरे धीरे रीना ने विनोद का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। उस रात दोनों ने कोई सीमा नहीं देखी, कोई फर्क नहीं गिना। अमीरी गरीबी का फासला सिर्फ दुनिया के लिए था, उनके लिए नहीं। रीना ने कहा, आज से मेरा दिल सिर्फ तेरा है। दुनिया जो कहे, मैं नहीं सुनूंगी। अगले दिन रीना के पति का फोन आया। तुम्हें जैसी जिंदगी चाहिए, ले लो रीना। मैं तुम्हारे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। तलाक के कागज भेज रहा हूँ। रीना ने बिना दुख के वो कागज साइन कर दिए। विनोद को बुलाकर कहा, मैं बंगला छोड़ दूंगी। तू चाहे तो मेरे साथ चल, नहीं तो मैं तुझे भूल जाऊंगी। विनोद ने बिना देर किए उसका हाथ थामा। मालकिन, अब आप मेरी बीवी हो। जहां जाओगी, वहीं रहूंगा। रीना ने सब बेचकर विनोद के गांव में एक छोटा सा घर बना लिया। सुबह वो खेतों में काम करता, रीना मिट्टी में पौधे लगाती। दोपहर में दोनों साथ खाना खाते, शाम को चौपाल में बैठते। लोग बातें करते,
मगर वो लोग अब किसी के डर में नहीं रहते थे। धीरे धीरे विनोद का प्यार रीना को उस सुकून में ले आया जो बड़े बंगले के बंद कमरों में कभी नहीं था। कुछ साल बाद गांव में लोगों ने देखना छोड़ दिया कि कौन मालकिन है, कौन नौकर। सब उन्हें एक खुशहाल जोड़ी मानने लगे। रीना अक्सर कहती, जिस दिन तुमने मेरा हाथ थामा था विनोद, उस दिन पहली बार मुझे किसी ने इंसान समझा था, मालकिन नहीं। विनोद हर बार मुस्कुरा कर कहता, और उस दिन से मैं तुम्हारे दिल का नौकर बन गया।